ऐसा है, मैं करीब 90 92 92 93 में मैं गाजियाबाद में आया। यहाँ की स्थिति देखा, हर व्यक्ति राजनीति में पूरा आदमी पढ़ना चाहता है। मैं भी सोचा कि राजनीति एक अच्छा कदम हो सकता है। जब यहाँ स्थानीय और बाहरी लोगों में समन्वय नहीं बनता था, अलग अलग धारा बनती थी, हम लोगों ने उसको जोड़ने का काम किया कि दोनों धाराएं मिलकर के पूरब की हवा पश्चिम की हवा में समाहित हो जाएगी तो एक नए राह का निर्माण होगा। उसमें हम लोगों ने काम किया। करते करते हम कई जगह नौकरी किए, शिक्षा से जुड़े रहे, लेकिन लोगों का लाभ जरूर करते थे। कोई भी व्यक्ति असहाय आता था, उसका लाभ भी देते थे। एक व्यक्ति करीब 99 की बात है, वो एससी था, बस्ती जिले का, जातीय अनुक्रम भी लोग रखते हैं। उसका मकान मालिक ने, उसके छोटी छोटी 2 बच्चियां थी और वो था, उसका सामान फेंक दिया क्योंकि वो किराया नहीं दे पा रहा था। पूरी दुनिया में अपनी गुहार लगाया, किसी ने नहीं सुना। 6000 रुपये उसके के लिए हम अपने घर में कहे, हमारे बच्चों ने भी साथ नहीं दिया और बुरा भला कहा भी मुझे। मैं 6000 रुपये मेरे खाते में पड़े थे, जो उसको दे करके उसका मकान मालिक का मुंह बंद कराया। वो आज भी दुनिया के सामने कहता है कि मैं पूरे अपने रिश्तेदारों से कह दिया, लेकिन उन्होंने किया। मैं असहाय होते हुए उसकी पूर्ति किया। फिर उस इलाके में एक ऐसा था, अनिल सिंह का एक नाम हुआ करता था, और अनिल सिंह से जो सामान नहीं खरीदता था उसको पार्टी में नहीं रखते थे अपने समाज में, तो सामान हमने उनसे नहीं खरीदा, दूसरे से खरीदा। वो नाराज हो गए। उनका नाराज मेरे पर बहुत क्रोध के रूप में उन्होंने लोगों से किया। लोग विरोध कर रहे, लेकिन मैं नहीं माना। उस समय नियम था कि उन्होंने कानून बनाया था कि बस तो उसका बक्सर इत्यादि के लोगों को रख करके वो व्यवस्था बनाए थे। हमने एक अलग रेखा खींची और उसका नाम रखा पूर्वांचल। हमने जहाँ लोगों को भी, जो बाहर के लोग नहीं रखते थे, उनको भी रखा। और हमने भाषाई, जो उनका भोजपुरी समाज था, भाषाई न करके हमने उसको पूर्वांचल किया। कि पूर्वांचल में हमने कहा कि कलकत्ता के लोग जो बंगाली बोलते हैं वो भी इसमें आएंगे, जो उड़िया बोलते हैं इसमें भी आएंगे। हमने छोटी मानसिकता का काम नहीं किया, उसका नाम पूर्वांचल रखा। धीरे धीरे स्थानीय लोग मेरे से बहुत संतुष्ट हुए और उनके सहयोग से, एक दूसरे के मिलन से मैंने पूर्वांचल गौरव समिति बनाई थी। उस पर मैंने सरस्वती माता का मंदिर बनाया, क्योंकि पूरे इस देश में मात्र पुष्कर में सरस्वती माता का मंदिर था। मैंने कहा कि नुकसान लाभ जो होगा देखा जाएगा। मैंने सरस्वती माता का मंदिर बनाया। आज वो मंदिर बने करीब 2006 में उसकी स्थापना हुई थी। 16-17 साल हो गए हैं। ये वो मंदिर के ऊपर जो व्यवस्था है, और वहाँ औरतें सिलाई सीखती हैं, कंप्यूटर सीखती हैं। मुझे मेरा मन गदगद हो जाता है कि चलो किसी के काम तो आया। लेकिन हमारे घर के लोग भी संतुष्ट नहीं है मेरे काम से। वो चाहते हैं कि हमारे लिए बहुत कुछ भर दें। वो मैं करने वाला नहीं, समाज हित में ही काम करूँगा। जैसा अभी हमने आपको जो पहले बताया कि ऐसी शख्सियत जो की सच्चाई है अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं लगातार, जो क्या बोलते हैं घर में जो कमियां हैं वो भी बता रहे हैं। तो हम जिस हिसाब से ये जानना चाहते हैं कि गाजियाबाद में, जैसा हम लोगों ने भी सर्वे किया है, कि पूर्वांचल से ज़्यादा इनको यहाँ का स्थानीय आदमी प्यार करता है, इसकी वजह क्या है? देखिए, करीब करीब स्थानीय आदमी मुझे बहुत मानता है, लेकिन मेरी एक आदत क्या है, घूम फिर कर पूर्वांचल में समाहित हो जाती है। वो जो भी रहा हो मामला। तो मैं स्टार्टिंग में मैं लेखक नहीं था, गांव पर तो लिखता था, लेकिन कविता लिखता था और हमारी कहानियां बहुत लोकप्रिय हुई हैं। एक बार मैं गंगा महिमा में कहानी लेकर के गया, तो उसके संपादक ने कहा रख दीजिए, देखूंगा संयोग कर देगा। उन्होंने देखा और फिर मुझे फोन किया और लगातार 20-22 महीने हमारी उस पत्रिका में कहानियां छपती रही। कहानियां बहुत लोकप्रिय होती रही और बार बार मुझे फोन करते रहे। फिर सैकड़ों लोगों ने अपनी अपनी पत्रिकाओं में कहानी रखा और मुझे बड़ा सम्मान मिला। ये लोकल लोगों का, स्थानीय लोगों का सहयोग था। और मंदिर भी मैं बनाया। तो एक DK त्यागी जी थे और वीरेंद्र यादव, सरीखे राघव जी, सब लोगों ने मिलकर कहा जैसे कहोगे मैं दूंगा। हमने कहा 1-1 हजार रुपया दे दो। उस समय 1-1 हजार रुपया करीब 100, 200, 500 आदमी दिए और मंदिर इतना तेज बना कि मात्र 5-10 दिन में तैयार हो गया। फिर बाद में उसके रंगाई पोताई में समय लगा और मैंने
ठीक जो है उसमें उसका स्थापना 5 अक्टूबर को उसकी स्थापना कर दी थी 2006 में, और आज मंदिर अपने बृहद रूप में है। अभी प्रदीप तिवारी जी ने जिक्र किया था राम जटायु मंदिर का। हमने अपने मानसिक स्थिति में देखा कि देवताओं से भी बड़ा काम कभी कभी जीव कर जाता है। तो गिद्धराज जटायु, जबकि रावण जैसा बलशाली आदमी के पीछे कोई विश्व का कोई व्यक्ति नहीं लगा, एक पक्षी होते हुए भी रावण जैसे बलशाली से युद्ध कर दिया सीता के लिए, या सहाय सीता पड़ी हुई है। आज हम देखते हैं जनमानस में कोई लड़की के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, छेड़ता है, लेकिन हम लोग सीधे आंख बंद करके चले जाते हैं। उस गिद्धराज जटायु को प्रणाम है, उससे हमें सबक लेनी है, उससे प्रेरणा लेनी है। इसलिए मैं गिद्धराज जटायु का मंदिर भगवान राम के गोद में बनाऊंगा, जिससे लोग सबक लेंगे कि हमें इन गलत कामों के खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए। यही राष्ट्र प्रेम है, यही जन प्रेम है। कोई बहुत ज्यादा अपने को अमीर हो जाना राष्ट्र प्रेम नहीं है। अगर अमीर और गरीब की बात होती, अगर बलशाली की बात होती, तो गिद्धराज जटायु की बात पीके सिंह नहीं करता। आज मैं असहाय पक्षी जिनको लोग कहते हैं, गिद्धराज जटायु को ऐसे मौके पर मैं वहां पर एक मंदिर बनाऊंगा और लोगों को अध्ययन केंद्र बनाऊंगा, और जिससे लोगों को लाभ हो, लोग सीखें, लोगों को रोजगार मिले। यही मेरी श्रद्धा है, यही विश्वास है। अब पूरा पश्चिम के झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। हाँ, एक बात और है, शंकर नाम का एक व्यक्ति था, तो उसके मकान को यहाँ पहले भारतीय जनता पार्टी के कृपाल सिंह पार्षद थे, और उन्होंने उसको कब्जा करके, और वो गया कि हमारा मकान है, उसको फेंक दिया। उसने पूरे पूर्वांचल और पश्चिमांचल के सारे लोगों से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुना नहीं। फिर मेरे जैसा कमजोर आदमी खड़ा हुआ और वहां पर उससे युद्ध करके उसकी व्यवस्था हटाई, और कृपाल से कह दिया कि तुम्हारी माँ दूध पिलाई हो, अन्याय इतना कर रहे हो तो आ जाना। वहाँ होली मिलन हुआ। आज शंकर धाम के पास है, और कोर्ट में भी मुकदमा कर दिया गया है, उनको वारंट जल्दी होने वाला है। और मैं हमेशा अन्याय के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे हमारे घर के लोग हमसे खुश हों या ना हो, चाहे मित्र कोई खुश हो या ना हो। मैं किसी को खुश करने के लिए कोई काम नहीं कर सकता, सच्चाई के लिए और न्याय के लिए लड़ता रहूंगा। मैं विक्रमादित्य का संयोजन करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं अपने मन में संयोजन करता हूँ, विक्रमादित्य को संयोजन करता हूँ, हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र के नाटक देखने के बाद महात्मा गांधी का दिल बदल गया था, लेकिन आज मैं देखता हूँ लोग रामलीला देख कर जाते हैं और किसी का कुछ चुरा ले जाते हैं, किसी का नुकसान कर देते हैं। मैं रामलीला भी 25 साल से कराता हूँ प्रताप बिहार में, लेकिन हम लोग रोज करता हूँ, मैं रोज नित्य दिन कि भगवान राम के जीवन मूल्यों से आप प्रेरणा लीजिए। वो केवल मैं कहता नहीं हूँ, अपने भी प्रेरणा लेता हूँ, इसलिए मैं उन शब्दों को दोहराता हूँ। आइए हम सब लोग मिल करके एक ऐसी अलग जगह है जिससे समाज सीख सके। हम बड़ा मुझे नहीं बनना है। तुम ही तो सोते हो परियों की लोरियां सुनकर, हमें तो भूत के किस्से सुनाए जाते हैं। यहाँ प्यार के गीत मत गुनगुनाना साहब, ये गीत हवेलियों में गाए जाते हैं। मैं जैसा हूँ प्रसन्न हूँ, मुझे अमीरी और गरीबी में झांकना नहीं है। मैं अपने जीवन में झांकूंगा और भगवान राम से प्रेरणा लूंगा, गिद्धराज जटायु से प्रेरणा लूंगा, माँ सरस्वती से प्रेरणा लूंगा, क्योंकि समाज हित में माँ सरस्वती भी बहुत काम की। जब देवताओं ने उनसे विनती की कि भगवान राम को जंगल भेजना है, तो भगवान देवताओं की बात सुन करके वो मंथरा के मस्तिष्क में पहुंच गई और उनसे बात मंगवा लिया कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो। वो समाज हित में उन्होंने अपनी बात को बदला, नहीं तो माँ सरस्वती नहीं बदल सकती थी। इसी तरह से माँ सरस्वती से भी मैं प्रेरणा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा। सिंह साहब जो है प्रोफेसर पीके सिंह, जो कि 10, 15, 20 मिनट में कोई सी भी कहानी बना सकते हैं, और इनकी कहानियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हुई। पूरे यूपी में इनकी कहानियों की धूम रही, चाहे वो क्या फटी शर्ट हो, चाहे जो है फूस की छत हो, ऐसे कई कहानियाँ इन्होंने बनाई और चंद्रशेखर जी के भी साथ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू का जो समापन हो केवल यही बात से हो कि ये चंद्रशेखर जी के भी साथ रहे, जयाप्रदा के साथ रहे, मोहन सिंह के साथ रहे, मुलायम सिंह यादव के साथ रहे, कई राजनेताओं के साथ रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनका जो स्नेह है वो चंद्रशेखर जी के साथ रहा है। तो बस मैं केवल आखिरी में इनसे
चाहता हूँ कि 2 मिनट में ये बात को प्रकाश करें ताकि चंद्रशेखर जी के साथ इतना लगाव उनका क्यों रहा है। चंद्रशेखर जी जैसा व्यक्ति कभी कभी पैदा होते हैं। जो चंद्रशेखर जी इतने व्यवस्था लेने के बाद भी अपने दिशा मैदान करने के लिए गांव में दूर चले जाते थे, वो व्यक्ति हमेशा जनमानस से जुड़ते रहे और जब जब सोचते थे भारत की सोच रखते थे। उन्होंने समाज हित की बात तो सोची लेकिन परिवार हित की बात नहीं सोची। नहीं तो वो भी नेताजी बन सकते थे मुलायम सिंह जैसा। मुलायम सिंह इन पार्टी से अलग हो गए, उनको कोई दुख नहीं हुआ, जिसको जो है मैं अकेले ही कर सकता हूँ। वो कहते थे ढूंढनी हो मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बन, भटक गया है वो जिसको सहारा मिल गया होता। कोई सहारा खोजते नहीं थे और अंत में 22 लोगों का जन समुदाय में प्रधानमंत्री बनने वाला विश्व का ऐसा व्यक्ति जिसने कोई अभी तक छोटा बड़ा पद भी राजनीति में नहीं लिया, ऐसा व्यक्ति इस देश के अंदर नहीं है। उनकी भाषा सुन करके हम लोग खुश हो जाते थे, पूरा देश खुश होता था। और एक गांव गंवई का व्यक्ति जब अंग्रेजी बोलते थे तो लगता था कि लॉर्ड कृष्ण मेनन कोई अंग्रेजी बोल रहा है या कि कोई अंग्रेज बोल रहा है, इतनी बड़ी लगाव उनमें था। चंद्रशेखर जी छोटे बड़े सबको सम्मान करते थे, जो भी उनके पास जाता था उसकी जो जरूरत थी या तो किसी से ले दे करके पूरा करते थे। ऐसा व्यक्ति हमने अपने जीवन में नहीं देखा। और वो कहते थे मैदान इम्तहान से घबरा के हट न जाना, तकबील जिंदगी है चोटों पे चोट खाना, अहले खुदा से हमको कोई नहीं शिकायत, हमने बना लिया है कांटों पर आशियाना। वो कांटों पर आशियाना बनाने वाले लोग थे, खोज खाज करके परेशानी में जीने वाले लोग थे, उनसे प्रेरणा ली जा सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिससे प्रेरणा ले सके, जिससे सीख सके उसका कुछ बन जाइए, उससे लोगों में समाज में बांटिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग उस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। चंद्रशेखर जी जैसे लोग इस देश में कभी कभी पैदा होते हैं, उनकी स्मृतियों को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए, बहुत रहा सिंह साहब से बात करने का अच्छा मौका मिला। आप ऐसे ही शख्सियत से उनकी बातों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल S4 न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।